मैंने बहुत मार मारा है। आखिर कब तक बिहार के लोगों को बाहर में बिहारी कहकर जलील किया जाएगा? आखिर कब तक बिहार के लोगों को राजधानी दिल्ली में पूछ कर कि बिहारी हो गोली मार दी जाएगी? जी ये सवाल है और ये सवाल गंभीर सवाल है। बिहार के उन तमाम नेताओं से ये सवाल है जो बिहार के भविष्य के लिए सोचते हैं और वो कहते हैं कि हम बिहार के लिए बहुत अच्छा काम किया है। बिहार में 21 सालों से मुख्यमंत्री रहे सीएम नीतीश कुमार और अब बिहार में भाजपा की सरकार है, यानी बिहार में भाजपा के मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी। यानी कुल मिलाकर कहा जाए अभी तक एनडीए की सरकार है 21 सालों से। फिर भी बिहार की जो बदहाल स्थिति है, फिर भी जो बिहार की जो बदहाल शिक्षा व्यवस्था है, बिहार में जो पलायन की स्थिति है वो सुधरा नहीं है, जिसके कारण बिहार के लोग बाहर जाकर काम करने को मजबूर हैं और बिहार के जो बच्चे हैं बाहर जाकर पढ़ने को मजबूर हैं और इसका फायदा वहां के लोग उठाते हैं और उनको बिहारी कहकर जलील करते हैं और उनको बिहारी कहकर गोली मार दी जाती है। बीते दिनों आपने देखा होगा राजधानी दिल्ली के पांडव नगर में कैसे एक दिल्ली पुलिस का जवान बिहार के एक युवक जो वहां पर काम करता था, मजदूर था, उनको पूछ कर कि तुम बिहारी हो गोली मार देता है और पीछे जो एक शख्स था वो भी बिहारी था, उनको भी गोली लगा। एक शख्स, एक युवक मौके पर ही दम तोड़ देता है और दूसरा जो युवक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। और फिर से एक बार मामला सामने आया है जहां पर छात्रों के साथ कुछ लोगों ने बिहारी कहकर उनको मारा है, पीटा है। बिहार के वैशाली के रहने वाले कुछ छात्र पंजाब में पढ़ने गए थे, पंजाब में पढ़ने गए हैं पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में। उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनके साथ मारपीट की गई, उनको बिहारी कहकर अपमान किया गया और कश्मीरी छात्र के साथ मिलकर खूब मारपीट किया गया। और बिहारी छात्र जो वैशाली जिला के रहने वाले हैं वो अब मजबूरी में कॉलेज छोड़कर बिहार वापस आना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अब वहां पर सेफ नहीं है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, बिहार में 21 सालों से एनडीए की सरकार है, लेकिन फिर भी बिहार के जो छात्र हैं, बिहार के जो लोग हैं वो सेफ नहीं है बाहर में। ये हमारे लिए कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बिहार में काम नहीं होने के कारण लोग बाहर जाकर काम करते हैं, लेकिन वहां भी उनको जलील किया जाता है, उनको वहां भी गाली दिया जाता है। और बिहार के जो छात्र बाहर पढ़ने जाते हैं उनके साथ मारपीट की जाती है, बिहारी कहकर उनको नीचा दिखाया जाता है और ना जाने किस किस शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कल राष्ट्रीय जनता दल ने अपने पेज से एक वीडियो शेयर किया था 12 मिनट का और जिसमें बताया था किस तरह से पंजाब के इंजीनियरिंग कॉलेज में बिहारी छात्रों के साथ एक कश्मीरी गुट और वहां के लोगों ने और शिक्षक मिलकर बिहारी छात्रों के साथ मारपीट की है। मारपीट के डर से छात्र वापस घर आना चाहते हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने वो वीडियो भी डाला था जिसमें एक युवक अपनी पूरी जो व्यथा है वो सुनाता नजर आ रहा है। मैंने बहुत मार मारा है। और अब एनडीए के ही एक अहम हिस्सा है उपेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने भी अपने फेसबुक पर शेयर किया है एक पेपर कटिंग जिसमें बताया गया है कि पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में बिहार के छात्रों पर हमला हुआ है। और हमला ऐसे नहीं, किस कॉलेज का मामला है बताते हैं आपको। पंजाब के अमृतसर स्थित खालसा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे बिहारी छात्रों पर बदमाशों के साथ मिलकर छात्रों के एक गुट ने हमला बोला। इसमें कई छात्र घायल हुए। वैशाली जिले के भी कई छात्रों को चोटें आई हैं। छात्रों ने मोबाइल पर अपने परिजनों को मारपीट की शुक्रवार को जानकारी दी। बताया कि उन्हें बिहारी कहकर जलील किया गया।
जम्मू कश्मीर के छात्रों संग हमला बोला गया, तो बिहारी छात्रों को बिहारी कहकर जलील किया गया, ये छात्र कह रहे हैं। और जो आरजेडी ने वीडियो शेयर किया था उसमें साफ तौर पर यह बताया गया कि हंसी मजाक के दौरान यह मामला कैसे सीरियस हो गया और फिर कैसे मारपीट पर आ गया और बिहारी छात्रों को खूब मारा गया है, खूब पीटा गया है। जिसको लेकर आरजेडी ने यह भी बताया कि खालसा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अमृतसर पंजाब में बिहारी छात्रों को विद्यार्थियों के एक समूह और युवा शिक्षकों द्वारा लोहे की रॉड और डंडों इत्यादि से के साथ बुरी तरह से पीटा गया, धमकाया गया और राज्य को लेकर गाली गलौज की गई और किसी पीड़ित विद्यार्थी के लिए कोई सुनवाई नहीं हुई। उल्टा पुलिस और कॉलेज प्रबंधन द्वारा डरा धमकाकर चुप करवा दिया गया। उल्टा पीड़ित पक्ष यानी बिहार के युवाओं से ही माफी मंगवाई गई है। तो ये बातें भी हैं कि उल्टा मारा भी गया, पीटा भी गया और डरा धमकाया गया और फिर उन्हीं से माफी भी मंगवाई गई है। और अब उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के अहम हिस्सा है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने भी पेपर कटिंग शेयर किया, लिखा है पंजाब के अमृतसर स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में बिहारी छात्रों पर हुआ हमला बेहद निंदनीय और शर्मनाक है। देश के किसी भी हिस्से में क्षेत्र, भाषा या पहचान के आधार पर छात्राओं के साथ भेदभाव और हिंसा स्वीकार नहीं की जा सकती है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार से दोषियों पर कठोर कार्रवाई एवं सभी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग करता है। तो उपेंद्र कुशवाहा ने भी मांग की है कि छात्रों को न्याय मिले और पंजाब पुलिस त्वरित कार्रवाई करे और सुरक्षा की गारंटी दे कि छात्र जो वहां पढ़ने गए हैं वो सुरक्षित हैं। बिहार सरकार क्या कर रहा है अभी तक कोई जानकारी नहीं है। आरजेडी के पोस्ट शेयर किए हुए 15 घंटे से ज्यादा होने चले हैं, यानी 24 घंटे अब होने चले हैं। राज्य सरकार को अभी तक कानो कान भनक नहीं है। सम्राट सरकार को इस मामले पर त्वरित संज्ञान लेना चाहिए था और यहाँ के पुलिस तुरंत पंजाब पुलिस से संपर्क करके पूरी मामले की जानकारी और तहकीकात करनी चाहिए थी और यहाँ के जो छात्र पंजाब में पढ़ते हैं उनकी सुरक्षा की चिंता होनी चाहिए थी बिहार की सरकार को, सम्राट सरकार को। लेकिन एनडीए के एक अहम हिस्सा है उपेंद्र कुशवाहा, वो भी बता रहे हैं कि अभी तक क्या मामला है, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। आखिर कब तक बिहार के लोगों को बाहर में बिहारी कहकर जलील किया जाएगा? आखिर कब तक बिहारी छात्रों को बाहर में बिहारी कहकर अपमानित किया जाएगा और उसे जलील किया जाएगा? सवाल पूछ रहा है बिहार के लोग की 21 साल से एनडीए की सरकार है, पलायन क्यों नहीं रुका है? 21 साल से एनडीए की सरकार बिहार में है और कोई ढंग का इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों नहीं है ताकि बिहार के बच्चे यहीं पढ़कर अपना भविष्य संवार सकें? ये सवाल खुद भी सोचिएगा और सरकार से भी पूछिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in